जा देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्र के 5वें दिन माँ के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना नवरात्र की पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं उसके मोक्ष का मार्ग भी आसान हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का हीरोधर रूप है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उनके लिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा बेहद फलदायी साबित होती है। कहते हैं देवी दुर्गा के सभी रूपों में माँ स्कंद माता का स्वरूप सबसे सुंदर है, जो मन मोह लेता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी होगी, यही प्रकृति का नियम है। इस पर तारकासुर ने भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान मांग लिया, क्योंकि तारकासुर को लगता था कि शिव तो सन्यासी है, वो कभी विवाह नहीं करेंगे, ऐसे में उनका पुत्र भी नहीं होगा और उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान दे दिया। वरदान मिल जाने के बाद तारकासुर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी देवता राक्षस से परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे। फिर शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया, जिसके बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय जी को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी दुर्गा को स्कंद माता भी कहा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई, तो इंद्रदेव डर से कांपने लगे। इंद्रदेव अपने आप को बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना जाता है। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लौंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन कराना चाहिए। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली बढ़ती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। जय माता दी।